ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमने आपका कल 7th क्लास का साइंस का 8th चैप्टर स्टार्ट किया था, वाइंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। हमने क्या है दो पॉइंट ये पढ़े थे आपके कि ओडिशा में 2 बार साइक्लोन आया, दोनों बार 1999 में, एक बार 18 अक्टूबर को जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से था, और दूसरा था आपका 1999 में ही 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से था। फिर हमने पढ़ा था कि जो मूविंग एयर है उसी को हम वाइंड बोलते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि एयर कुछ ना कुछ अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है, कुछ दबाव डालती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट, हाई स्पीड वाइंड आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। क्या है, जो वाइंड की जो हाई स्पीड है उसको क्या है मैनेज किया जा सकता है, किसके द्वारा, अगर हम एयर प्रेशर को रिड्यूस कर दें। क्रम्पल्स ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। क्या है, कोई भी पेपर का पीस लो आप और उसको सिकुड़ दो या मोड़ दो, किसमें, किसकी शेप में, ए बॉल ऑफ साइज, एक बॉल के साइज में उसको आप रिवॉल्व कर लो, मोड़ लो, स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल, जो एम्प्टी जो खाली बोतल का माउथ होता है उससे कम साइज में। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। क्या है, एक खाली बोतल लो, ऑन इट्स साइड एंड प्लेस कर दो पेपर की जो बाल आपने बनाई है उसके माउथ में। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इनटू द बोतल। फिर क्या है, उस पे आपको ऐसे मुंह से आपको फूंक मार के, क्या प्रेशर एडजस्ट करके उसको फोर्स के साथ बोतल के अंदर डालना है। ट्राई द एक्टिविटी विद बोतल ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज की बोतल के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है स्टूडेंट। चैलेंज यूर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स, आपके दोस्तों को चैलेंज दो अगर वो फोर्स कर के साथ द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बोतल, अगर वो फोर्स के साथ उस पेपर बॉल को आपकी बोतल के अंदर डाल दे। पहली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो पहली और बूजो है वो अलग अलग इन क्वेश्चंस के बारे में सोच रही हैं। वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल, कि पेपर बॉल जो है आपकी उसको बोतल के अंदर डालना फोर्स के साथ मुश्किल क्यों है। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट आपकी ब्लो द बैलून्स, आप गुब्बारों को फुलाते हो। टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, देखो लगभग इक्वल साइज के आप 2 बैलून्स लोगे, गुब्बारे लोगे। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स, क्या है, बहुत ही कम मात्रा में दोनों बैलून्स में वाटर डालोगे। ब्लो अप बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। फिर क्या करोगे, दोनों बैलून्स को फुलाओगे और फुला के दोनों को क्या है बांध के और स्ट्रिंग लटका दोगे किसी भी पाइप के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक और ए स्टिक, किसी भी लकड़ी पे या किसी भी तार पे क्या है 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में दोनों बैलून्स को आप टांग दोगे उनके ऊपर। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून्स, फिर क्या है जो उनके बीच में स्पेस है वहाँ पे वो ब्लो करेंगे बैलून्स, एक दूसरे के साथ इधर उधर जाएंगे। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, आपको क्या आशा है। व्हाट हैपन, क्या होएगा, क्या घटित होगा। ट्राई डिफरेंट वे ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपन, ऐसे बैलून को ब्लो करने के अलग अलग तरीके देखो और देखो कि उनमें क्या होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपका बोलता है स्टूडेंट एक्टिविटी 8.4, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, क्या आप उसको फुला सकते हो और छोड़ सकते हो। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, किसी पेपर की स्ट्रिप को आपने लिया।
20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, जो कि क्या आपकी 20 सेंटीमीटर लंबी है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। बिटवीन यूर थम्स, आपके अंगूठे के बीच में, एंड 4 फिंगर्स, और 4 उंगलियों के बीच में, एज शो इन फिगर, जैसा कि आपका फिगर में दिखाया गया स्टूडेंट बुक में। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, फिर क्या है उसको पेपर के ऊपर ब्लो करना है, आपको फुलाना है। पहली थिंक दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, तो पहली सोचती है कि जो आपकी स्ट्रिप है वो लिफ्टेड हो जाएगी, अप ऊपर उठ जाएगी। बुजो थिंक दैट द स्ट्रिप विल बैंड डाउन, और बुजो सोचता है कि जो आपकी स्ट्रिप है वो नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी। What do you think will happen to the paper, आप क्या सोचते हो कि पेपर के साथ क्या घटित होगा या क्या होगा। उसके बाद आपका स्टूडेंट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3, 8.4। क्या है आपको समझना है ऑब्जर्वेशंस जो आपने की हैं एक्टिविटी 8.2 में, 3 में और 4 में। वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन यू थॉट, जो ऑब्जर्वेशन आपने लाइन के अलोंग की है। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज वाइंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, क्या आप महसूस करते हो कि जो वाइंड स्पीड है वो बढ़ाई जा सकती है अगर हम एयर प्रेशर को रिड्यूस कर दें तो। व्हेन वी ब्लो इन द माउथ ऑफ द बोतल, जब हमने क्या है जो बोतल का माउथ था उसके अंदर आपने ब्लो किया, फूंक मारी, तो उसमें क्या हुआ, द एयर नियर द माउथ हैज़ हाईएस्ट स्पीड, जो माउथ के नज़दीक की एयर होगी स्टूडेंट वो आपकी हाईएस्ट स्पीड में होगी। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, वो वहाँ का प्रेशर क्या है कम कर देगी। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज़ हायर, बट एयर प्रेशर जो बोतल के इनसाइड होगा वो आपका ज़्यादा होगा, जो आपका प्रेशर माउथ के नियर होगा उससे। द एयर इनसाइड द बोतल पुश द बॉल आउट, जो बोतल के अंदर की एयर होगी वो आपकी जो पेपर की बॉल होगी उसको बाहर की तरफ पुश करेगी, फोर्स करेगी, वो अपने अंदर नहीं आने देगी। इन एक्टिविटी 8.3 यू सा दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बलून्स, जब आपने एक्टिविटी 8.3 में बलून्स को फुलाया, दे मूव्ड टुवर्ड ईच अदर। हाउ कुड दिस हैपन्स, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो ये कैसे हुआ। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वर सेम हाउ रिड्यूस, जब ये तब होगा जब जो बैलून्स के बीच का प्रेशर है एयर का वो आपका डिक्रीज हो जाए। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश देम टुवर्ड ईच अदर, तो जो इनके आउटसाइड का प्रेशर होगा वो इनको एक दूसरे की तरफ धकेलेगा। इन एक्टिविटी 8.4, जो आपकी एक्टिविटी 8.4 थी स्टूडेंट, यू सा दैट व्हेन यू ब्लीव ओवर द पेपर स्ट्रिप, जब आपने पेपर स्ट्रिप को फुलाया, इफ इट वांट अपवर्ड, तो ये ऊपर की तरफ होगी। अगेन दोबारा आगे क्या है, दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द प्रेशर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, जो क्या है अगर आपका ब्लोइंग एयर प्रेशर है वो आपका रिड्यूस कर दे पेपर के एयर प्रेशर को, तो ही ये हो सकता है। वी सी दैट द इंक्रीज वाइंड स्पीड इज नीडेड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूसिंग एयर प्रेशर, जब हमें एयर का प्रेशर डिक्रीज करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो हमें वाइंड स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। ये आपका इन एक्टिविटी से प्रूव हो जाता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड वाइंड ब्लो ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स, क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, ये सोच सकते हो अगर आपकी बहुत ही तेज़ स्पीड की वाइंड किसी भी बिल्डिंग की छत के ऊपर से जाए तो क्या होगा। इफ़ द रूफ वर वीक, अगर आपकी छत कमज़ोर होगी, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लो अवे, वो वहाँ से उखड़ सकती है और दूर जाके गिरेगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वाइंड आर प्रोड्यूस्ड, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाइंड प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव सम टाइम, ये कुछ टाइम बारिश कैसे आती है और कुछ टाइम ये डिस्ट्रक्टिव कैसे होती है, अपना पाथ चेंज कैसे कर लेती है। यू ऑलरेडी नाउ दैट व्हेन एयर
मूव इट इज कॉल्ड वाइंड। आप पहले ही जानते हो स्टूडेंट, जब हवा आपकी चलती है तो चलती हुई हवा को ही हम वाइंड बोलते हैं। एयर मूव फ्रॉम the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low। आपकी एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? आपकी एयर उस रीजन से मूव करना स्टार्ट करती है जहाँ एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है और उस तरफ जाती है जहाँ आपकी एयर का प्रेशर कम होता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव। जितना प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस होगा स्टूडेंट आपका, उतना ज़्यादा ही जल्दी आपकी एयर मूव करेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंट क्रिएटेड इन नेचर। तो अलग अलग प्रेशर कैसे क्रिएट किया जा सकता है आपका नेचर में? इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड। ये क्या है? क्या इसमें आपका टेम्परेचर इन्वॉल्व किया जाता है? टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व किया जाता है आपका। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि टेम्परेचर का डिफरेंस भी जरूरी होता है या नहीं। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। कोई भी आप एक बॉइलिंग ट्यूब लोगे। स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। फिर आप उस ट्यूब के ऊपर क्या है, बलून को टाइटली डाल दोगे इसकी नेक में, उसके गर्दन में, जैसे ये डाला हुआ है स्टूडेंट आपका। यू कैन यूज अ टैप टू मेक इट टाइट। फिर एक टैप को लोगे आप जो इससे टाइट कस के। प्योर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में आप हॉट वाटर लोगे। इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। फिर जो हॉट वाटर लिया आपने स्टूडेंट बीकर में, उसमें आप क्या उसे ट्यूब को डालोगे विद बलून। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ बलून। 2-3 मिनट के बाद आप क्या देखोगे कि क्या आपके बलून की शेप में कोई चेंज हुआ है। टेक द ट्यूब आउट। फिर आप ट्यूब को बाहर निकालोगे। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। फिर जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उसके लेवल तक इसको आप ठंडा करोगे। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अदर बीकर। फिर दूसरे बीकर में आप क्या लोगे स्टूडेंट? आइस वाटर लोगे। जैसे ये आपका ये डाला हुआ इस बीकर में, इस फिगर में आप देख सकते हो। एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट के लिए कोल्ड वाटर में आप क्या है ट्यूब को डालोगे बैलून के साथ। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। फिर क्या है आप चेंज ऑब्जर्व करोगे बैलून की शेप में कि उसकी शेप में आपका क्या चेंज हुआ है। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। सोचो और पता करो आंसर्स के बारे में। व्हाट मेक द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर। कि जो बलून की स्ट्रक्चर में शेप में क्या चेंज हुआ जब ट्यूब को हमने बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में रखा हुआ है। इज द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन। फिर क्या है जो आपका बलून है वो डिफ्लेटेड क्यों हुआ जब हमने ट्यूब को कोल्ड वाटर में रखा। देखो आप फिगर में देख सकते हो, जब आपने कोल्ड वाटर में रखा तो जो आपका बलून है अंदर की साइड चला गया, और जब आपने क्या है हॉट वाटर में रखा तो ऊपर की तरफ इन्फ्लेटेड हो गया और आपका कोल्ड वाटर में डिफ्लेटेड हो गया, नीचे की तरफ आ गया। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। क्या हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं कि एयर है जो एक्सपैंड होती है, इंक्रीज होती है किसकी जैसे हॉट इन्वायरमेंट की वजह से। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन टू द एयर इन बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट इज कूल डाउन। तो आप क्या कह सकते हो कि क्या चेंज हुआ होगा जब आपने बॉइलिंग ट्यूब को कोल्ड वाटर में रखा या कोल्ड किया। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। नेक्स्ट एक्टिविटी में स्टूडेंट आप हॉट एयर से रिलेटेड और आगे पढ़ोगे। आज हम यहाँ तक ही करेंगे स्टूडेंट। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।